हेलो बडीज, आई एम अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल डेव बडी। बडीज, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक पहली सीरीज ऐड करने लगा हूं जिसका नाम है वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट। हम इस सीरीज में कैसे वेबसाइट डेवलप करना सीखेंगे, वो भी वर्डप्रेस की मदद से और कोडिंग को हाथ लगाए बगैर। जी हाँ बडीज, खुश हो जाएं। कोडिंग को देखे बगैर और कोडिंग किए बगैर और कोडिंग को हाथ लगाए बगैर हम एक वेबसाइट डेवलपमेंट करेंगे जो प्रॉपर वेबसाइट होगी, वो भी वर्डप्रेस की मदद से। तो चलें शुरू करते हैं। बट इस मैं आपको बताना चलूँ कि वर्डप्रेस क्या है। जिनको पता है उनके लिए वेल एंड गुड, लेकिन जिनको नहीं पता वो जान ले कि वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम CMS कहते हैं। वर्डप्रेस हमें अलाउ करता है कि हम अपनी वेबसाइट को होस्ट और डेवलप कर सकें विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्लगइन्स एंड बिल्डर्स। अब बडीज, आप लोगों में ये सवाल उठता है कि बिल्डर्स और प्लगइन्स क्या हैं। बहुत ही आसान सी चीज़ है। बिल्डर्स हमारे पास वो चीज़ें होती हैं जिससे हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर कुछ कस्टमाइजेशंस कर सकें, हम अपनी थीम के अंदर कस्टमाइज़ कर सकें, लाइक इमेजेस, लाइक फ़ॉन्ट्स, फ़ॉन्ट की साइज़ चेंज करना, फ़ॉन्ट का वेट चेंज करना, फ़ॉन्ट की फैमिली चेंज करना और एक्सेट्रा। और प्लगइन हमारे पास ये होते हैं कि हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ ऐड कर सकें, लाइक चेकआउट के अंदर हम लोग अपने पेमेंट इंटीग्रेशन कराना, काउंटर अप लगाना और काफ़ी कुछ। तो बट इस वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने का हमारे पास दो मेथड हैं। पहला, क्या हमारे पास अगर डोमेन और एक होस्टिंग है तो हम उसी के अंदर अपनी वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकें और बाकी की वेबसाइट को क्रिएट कर सकें। और अगर हम एक बिगनर लेवल के हैं और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट कैसे डेवलप करें, तो हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ही एक सर्वर बना के उसी के अंदर वर्डप्रेस की वेबसाइट को ऑपरेट कर सकते हैं। तो हम एज अ बिगनर हम ये सेकंड मेथड को इस्तेमाल करेंगे। सेकंड मेथड इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होना ज़रूरी है। आइए देखते हैं वो दो चीज़ें क्या हैं। क्रोम में जाके हमने एक सर्वर इंस्टॉल करना है जिसका नाम है ज़ैम्प। ये कुछ इस तरह का सर्वर होगा, तो हमने इसे डाउनलोड करना है। तो ये अगर हम आपके पास ओपन हो जाएगा तो आपके पास ये तीन ऑप्शन होंगे। पहला विंडोज़, लिनक्स और मैक ओएस। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है तो आप विंडोज़ को डाउनलोड करें। अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है तो आप लिनक्स पे क्लिक करें। और अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओएस है तो आप मैक ओएस पे क्लिक करें। तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है, तो मैं विंडोज़ पे क्लिक करूँगा। एज़ पर मेरे पास ये डाउनलोड ही हुआ हुआ है तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन आपके पास डाउनलोड नहीं होगा तो आपको ये करना ज़रूरी होगा। और अगर किसी के पास है तो डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको ये अपडेटेड वर्जन ही डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपका अपाची या आपका ज़ैम्प पुराना सर्वर में डाउनलोड हुआ हुआ है तो आपको इसे नया इंस्टॉल करना पड़ेगा। सेकंड, हमें चाहिए वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास होना चाहिए wordpress.org में जाना है। हमने wordpress.org ही यूज़ करना है, wordpress.com नहीं यूज़ करना है। ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। ये आपको आगे जाके मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि wordpress.org और wordpress.com क्या है। wordpress.org में जब आप आएँगे तो यहाँ पे गेट वर्डप्रेस करेंगे। ये दोनों चीज़, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ हो जाएगा, लिनक्स, मैकओएस और विंडोज़ के लिए। यहाँ पे जाकर हम डाउनलोड वर्डप्रेस करेंगे तो आपको इस तरह का पॉपअप शो होगा और यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। मेरे पास वर्डप्रेस भी इंस्टॉल हुआ हुआ है तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं, और आपके पास नहीं होगा तो आप ये करेंगे। जब आपके पास ये हो जाएगा तो आपके डाउनलोड के फ़ोल्डर में ये इस तरह करके शो हो रहा होगा। या हमारा अपाची सर्वर और ये हमारे पास वर्डप्रेस 6.4.3। और अगर जब आप मेरी वीडियो देखेंगे तो शायद मे बी ये वर्डप्रेस अपडेट हो गया होगा, 6.4 हो गया होगा या 6.4.5 और सो ऑन। तो आपके पास ये दो चीज़ें हो जाएंगी। तो बट इस पहले हम ज़ैम्प को इंस्टॉल करते हैं। उसे इंस्टॉल करने के लिए पहले हम इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स शो होगा। तो आपके पास शायद फास्ट ओपन हो जाए, लेकिन मेरा थोड़ा पीसी स्लो है तो मुझे थोड़ा स्लो ही शो करेगा। तो गाइस, हमारे पास कुछ इस तरह करके एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसे हम सिर्फ नेक्स्ट 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 करेंगे तो हमारा ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे ये एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल है और जो मैंने फ़ोल्डर सेलेक्ट किया हुआ है वो मेरे पास फ्री नहीं है। जैसे मुझे ये शो करा है कि दिस सिलेक्टेड फ़ोल्डर इज़ नॉट एम्प्टी, प्लीज़ सेलेक्ट अ डिफरेंट फ़ोल्डर। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसे मेरे में एरर दे रहा है, आप में एरर कोई नहीं देगा, जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं।
तो आप ये देखेंगे कि ये कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है। आप जब सी ड्राइव में जाएंगे तो आपको एग्जाम के नाम का एक फोल्डर शो हो रहा होगा। आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एग्जाम की पूरी फाइल हमें आपको शो हो रही होगी। तो गाइस हमारा एग्जाम तो इंस्टॉल हो गया। अब हमारे पास सेकंड स्टेप है कि हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो हम दोबारा से अपने डाउनलोड के फोल्डर में जाएंगे। हमारे पास वर्डप्रेस की रार फाइल होगी, हम उससे डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह करके डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वर्डप्रेस को हम इंस्टॉल नहीं करेंगे, ये इंस्टॉल नहीं होता, इसकी सिर्फ फाइल होती है, वो हमने जैम के अपने सर्वर फोल्डर के अंदर कॉपी पेस्ट करनी होती है। वो देखें किस तरह होती है। हम अपने उसी जैम के फोल्डर में जाएंगे और हम htdoc को लोकेट करेंगे। ये देखें htdoc यहाँ पर होगा। अगर आपको htdoc नहीं मिल रहा तो आप सिंपली यहाँ पे जाके सर्च कर लें htdocs। आप करेंगे तो आपको यहाँ पे ये फोल्डर शो हो जाएगा। और इसे सिंपली इसे ओपन करना है डबल क्लिक करके। आपके पास ये कुछ इस तरह करके आपको शो हो रहा होगा। तो आपने सिंपली क्या करना है, अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को सिंपली कॉपी पेस्ट कर देना है लाइक दिस। तो ये हमारे पास ये चीज़ एक्सट्रैक्ट हो जाएगी हमारे htdoc के अंदर। ये देखें ये आ गया हमारे पास वर्डप्रेस की वेबसाइट, जिसमें हमारे पास सारा कंटेंट है अपनी वेबसाइट का। चाहे हम अपनी वर्डप्रेस का नाम वर्डप्रेस ही रख सकते हैं, या आपका जो भी दिल करे आप अपनी वेबसाइट का नाम रख सकते हैं। लाइक मैं अपने वर्डप्रेस का नाम रखूँगा ट्यूटोरियल नहीं, हम एक शॉर्ट फॉर्म रखते हैं डेफ बडी के नाम, अपनी वेबसाइट का नाम रख। अब ये डेफ बडी हमारे पास एक वर्डप्रेस की वेबसाइट का कंटेंट इंस्टॉल हो चुका हुआ है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो आपने नाम रखा है वही वर्डप्रेस के लिए हमें आगे जाके यूज़ होगा। तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है, अपने वर्डप्रेस के जो आपने नाम रखा है उसका अपना नाम याद रखना है। तो गाइस हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का पहला स्टेप मुकम्मल हो चुका हुआ है। तो आए सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेप चलने से पहले हमें अपना जो हमने अपाची सर्वर किया हुआ है उससे पहले ओपन करना पड़ेगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह का हमारे पास कंट्रोल पैनल या डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। हमने सिर्फ ये पहले दो मॉड्यूल्स अपाची और माई एसक्यूएल हमें सिर्फ स्टार्ट करने हैं। तो सिंपली स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ पे स्टार्ट का बटन शो हो रहा है दोनों की तरफ। हमने सिंपली इन दोनों को क्लिक करना है और हमारे पास ग्रीन हो गया, मतलब कि हमारे पास ये स्टार्ट हो चुका है। सिंपली इसे मिनिमाइज़ कर दें, अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर जाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे 2 टैब प्रेस कर दें फॉर द मेमोरी। यहाँ पर हमें लिखना है लोकल होस्ट स्लैश। ये लोकल होस्ट है, ये हमने सिंपली इस तरह ही लिखना है। आगे लिखना है वो आपने अपनी वर्डप्रेस का वेबसाइट का नाम लिखना है। जैसे कि मैंने अपनी जो फोल्डर है ये नाम हमने वही लिखना है। जैसे मैंने डेवबडी लिखा है तो मैं यहाँ पे डेवबडी लिखूँगा। अगर आपने किसी दूसरे नाम से सेव किया हुआ है लाइक प्रैक्टिस, टेस्टिंग या और डिफरेंट नाम या अपना नाम वगैरह से सेव किया हुआ है, या किसी ने वर्डप्रेस के नाम से सेव किया हुआ है, तो आपने सिंपली उस चीज़ को कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। मैंने डेवबडी के नाम से ही लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे सिर्फ डेवबडी लिखूँगा और तो मेरे पास इस तरह का एक डेटाबेस ओपन हो जाएगा। बट ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह का के स्क्रीन शो होगी। यहाँ पे हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस आ रही हैं, लेकिन हमने इंग्लिश सेलेक्ट करनी है। तो अभी मैं स्टेप करने जाऊँगा, ये हमने बहुत ही गौर से देखना है कि बिकॉज इसी स्टेप की वजह से हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा और उसका पीछे डेटाबेस रन करना पड़ेगा। तो ये देखें क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम्स: डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूजर नेम, डेटाबेस पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट, टेबल प्रीफिक्स। ये क्या चीज़ है? हमारे पास एक डेटाबेस होना चाहिए जिसमें हमारे पास वर्डप्रेस का कंटेंट सेव होना चाहिए। हमने तो एक सर्वर इंस्टॉल कर दिया हुआ है कि जिस पे रन होगा, लेकिन हमने एक वो डेटाबेस बताना है कि जहाँ पे हमारी वर्डप्रेस की जो हमने किया होगा कुछ काम वगैरह कर रहे होंगे, कुछ चीज़ें होंगी उसकी ज़रूरी, वो एक डेटाबेस के अंदर स्टोर होती हैं। तो हमने एक डेटाबेस अपने लोकल होस्ट के अंदर ही क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें जानने के लिए यहाँ पे लिखना होगा लोकल होस्ट स्लैश PHP आई एडमिन। तो हमारे पास कुछ इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, शो करेगा। हमने सिंपली क्या करना है, सिंपली हमने कुछ भी नहीं करना है, ये कुछ हमारे पर फ़ायदे के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमने इस चीज़ को देख के डरना नहीं है। सिंपली आपने सिर्फ डेटाबेस के अंदर जाना है।
आपने यहाँ पे सिर्फ अपने डेटाबेस का नाम लिखना है, जो हो आपने अपनी वर्डप्रेस का वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है, उसी को सिंपली आप कॉपी करें और सिंपली यहाँ पे पेस्ट करते हैं। बस सिंपली खत्म हो गया इसका काम। और अब हमारे पास कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास एक डेफ बंडी के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब आगे हमारे पास कोई ज़रूरत नहीं है। अब सिंपली हम यहाँ पे लेट्स गो का बटन कर देंगे। तो गाइस हमारे पास कुछ इस तरह का एक इंटरफेस शो हो जाता है, जहाँ पे हमारे से वर्डप्रेस कुछ डेटाबेस कनेक्शन डिटेल्स मांग रहा होता है, डेटाबेस नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट और टेबल प्रीफिक्स। ये डेटाबेस नेम क्या है? जिस नेम से हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है लोकल होस्ट में, हमने उसी का नेम लिख रहा है यहाँ पे। जैसे कि मैंने आप वहाँ जो आपको मैंने दिखाया था लोकल होस्ट PHP MyAdmin में जाके क्रिएट करके हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया था, हमने वही नाम यहाँ पे लिखना है। मैंने यहाँ पे डेवबडी के नाम से मैंने क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पे हम डेवबडी लिखूँगा मैं। यूज़र नेम क्या लिखना है? यूज़र नेम हमने लिखना है रूट और पासवर्ड हम लिखना है ब्लैंक। अब आप सब बडीज़ का ये सवाल होगा कि रूट क्यों और पासवर्ड ब्लैंक क्यों? फिर हमारे पास सिक्योरिटी थ्रेड्स तो नहीं आएंगे? सिक्योरिटी थ्रेड्स आएंगे कि हमने पासवर्ड ब्लैंक रखा है और हमारा यूज़र नेम रूट है, आसानी से हैक हो जाएगी। टेंशन की कोई बात नहीं बडीज़, रिलैक्स हो जाओ। रूट हमने क्यों लिखा है? जो हम सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं ना ज़ैम, उसका ही हमारे पास यूज़र नेम और पास ये चीज़ होती हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी है। यूज़र नेम रूट होता है और पासवर्ड ब्लैंक होता है। अगर आप होस्टिंग यूज़ कर रहे होंगे तो उसका यूज़र नेम और पासवर्ड बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। वो यूज़र नेम भी आपको प्रोवाइड करेंगे और पासवर्ड भी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अब हमारे पास कुछ इस तरह नहीं होता। अब हमारे पास सिंपली ऐसी होस्टिंग और डोमेन्स आ चुकी हैं जहाँ पे वर्डप्रेस पहले से ही इंस्टॉल होती है, तो हमें ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती। हमें सिर्फ उसका पासवर्ड मिल जाता है, हम पासवर्ड से यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर लेते हैं। डेटाबेस होस्ट, ये हमसे पूछा है कि आपका जो डेटाबेस है उसका होस्टिंग प्रोवाइडर कौन है। तो हमारा होस्टिंग तो प्रोवाइडर हमारा लोकल होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, तो यहाँ पे उसने पहले से लिख लिया कि आपको लोकल होस्ट ही है। टेबल प्रीफिक्स कुछ नहीं, रहने दे, जाने दे। सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का एक इंटरफेस शो होगा। ऑलराइट, स्पार्की को बोल रहे हैं, यहाँ पे बडी लिखना चाहिए, तो मैं बडी बोलूँगा। ऑलराइट बडीज, यू हैव मेड इट थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। वर्डप्रेस कैन नाउ कम्युनिकेट विद योर डेटाबेस। इफ यू आर रेडी, टाइम नाउ टू रन इंस्टॉलेशन। तो बडीज सिर्फ रन इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देते हैं। तो बडीज हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है, जहाँ पे वर्डप्रेस हमसे कुछ और चीज़ें भी मांग रहा होता है। बडीज आप परेशान हो रहे होंगे कि वर्डप्रेस ने अभी तो हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी है, अब दोबारा से मांग रहे हैं। तो बडीज आपको बताना चलूँ कि वो वर्डप्रेस ने पहले डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन मांगी थी, जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया था ना MyPHP के अंदर जाके हमने एक डेफ बडी के नाम से डेटाबेस क्रिएट किया गया था, उसका एक इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। अब ये इन्फॉर्मेशन मांग रहा है कि आप अपनी साइट का नाम क्या रखना चाहते हैं, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या यूज़र नेम रखना चाहते हैं। तो मैंने जो साइट टाइटल आप जो मर्ज़ी रख सकते हैं, मैं रखूँगा डेव बडी के नाम से, तो मैं डेव बडी लिखता हूँ। यूज़र नेम क्या लिखना है? यूज़र नेम सिर्फ आपने एडमिन और पासवर्ड सिर्फ एडमिन लिखना है। ये सिर्फ आपने तब लिखना है जब आपने इस तरह प्रैक्टिस करनी है। अगर डोमेन और होस्टिंग में रखना है, उससे आपने हैकरों से बचा के रखना है, तो आपका यूज़र नेम चेंज होना चाहिए और आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें कोई इस बात की टेंशन नहीं है कि हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट हैक हो जाएगी। क्यों होगी हैक? हमने इसे लोकल होस्ट में बना रहे हैं यार, ये हैक नहीं होगी, आप टेंशन ना लो। नीचे आएँगे कन्फर्म पासवर्ड। जी हाँ, हम अपनी वीक पासवर्ड यूज़ करने का हम उसे कन्फर्मेशन देते हैं। हम ईमेल एड्रेस लिखेंगे, तो ईमेल एड्रेस हम लिख देंगे। इसे रहने देना, ये चेक करने की ज़रूरत नहीं, ये सर्च इंजन विजिबिलिटी है। अभी हमने एसईओ का ये आती है एसईओ के लिए, तो हमने अभी एसईओ वगैरह कुछ नहीं करनी है। वो इंशाल्लाह हम एक नेक्स्ट सीरीज़ स्टार्ट करेंगे एसईओ की, हम उसमें सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए हमारे पास इतना ही, तो अब इसे हम इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। बट हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट इंस्टॉल हो चुकी हुई है, तो हमारे पास कोई इस तरह का इंटरफेस दोबारा से आया है। सिंपली हमने यहाँ पे लॉगिन करना है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह के एक इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे हमने जो यूज़र नेम और जो हमने पासवर्ड लिखा हुआ है, हमने वो ऐड करना है।
लाइक हमने वहाँ पे पासवर्ड एडमिन लिखा था और पासवर्ड भी हमने एडमिन लिखा था। रिमेंबर मी का चेक लगा दें, टेंशन की बात नहीं, ना लगाएं, आपको पासवर्ड और यूज़र नेम पता है। सिंपली यहाँ पे हमने जाना है लॉगिन। तो गाइस जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी हुई है। अब यहाँ पे आप अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास इस तरह का कुछ डैशबोर्ड शो हो रहा होगा। ये बिल्कुल ही खाली है। जब हम वर्डप्रेस ये वेबसाइट बनाएंगे, अब जब हम वेबसाइट बनाएंगे तब हमारे पास काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे शो होने लग जाएंगी। तो हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी हुई है। हम अपनी साइट चेक करते हैं कि हमारे पास साइट क्या बनी हुई है। सिंपली डेवलपमेंट में जाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का शो हो रहा होगा। तो बड़े से हमारे पास कुछ इस तरह की एक इंटरफेस शो हो रहा होगा। तो ये कुछ भी नहीं है, ये इसे हमने सब कुछ डिलीट कर देना है, डेलीट कर देना है। अब हम नई सीरीज से हमें वेबसाइट बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। तो अभी हमारे पास हमारा एक वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका हुआ है। अब हम इसके अंदर एक अपने मतलब के मुताबिक एक वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाएंगे। तो बट इस इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये पोस्ट क्या है, ये मीडिया क्या है, ये पेजेस क्या है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको पता चल जाएंगी। और बट इस आप लोगों ने बताना है कि हम कौन सी वेबसाइट डेवलप करें, ई कॉमर्स की, सर्विसेज की, और जो भी आप अपनी वेबसाइट डेवलप करना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट डाउन करें। और जिस पे हमारे पास ज़्यादा वोटिंग आएगी ई कॉमर्स पे, सर्विसेज की, तो हम वही वेबसाइट क्रिएट करेंगे। तो गाइस मुझे सपोर्ट करें। आपके लिए इस तरह की वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए आगे आएंगी और आपको कुछ ऐसे सिखा के जाएंगी चीज़ें जो अब आगे आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होंगी। तो बट इस सब्सक्राइब मी, लाइक एंड फॉलो, तो आपके लिए ऐसी वीडियो दोबारा आगे आती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून। खुदा हाफिज़। Right.